वहीं माहेश्वर में धूमधाम से मनाई जा रही है नर्मदा जयंती। नर्मदा घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। मां नर्मदा को 1000 मीटर लंबी चुनरी जो है वो अर्पित की जाएगी। मां नर्मदा का 101 लीटर दूध से अभिषेक भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, नर्मदा जयंती के इस खास मौके पर श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है। धूमधाम से इस बार नर्मदा जयंती मनाया जाएगा। मां नर्मदा को 1000 मीटर लंबी चुनरी जो है वो अर्पित की जाएगा और साथ ही साथ 101 लीटर दूध से अभिषेक भी किया जाएगा। तो मां नर्मदा जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। नर्मदा घाट पर अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लग चुका है। इस खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे। इस मामले पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ अरविंद दुबे जी जबलपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ माहेश्वर से जुड़ चुके हैं संवाददाता, और दोनों से हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ माहेश्वर से भूपेंद्र सिन्हा जी है, क्योंकि नर्मदा जयंती इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। नर्मदा घाटों पर अगर देखा जाए तो लगातार श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा है। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नर्मदा जयंती पर क्या कुछ खास इंतजामात हैं, क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है इस बार? महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और वही बात की जाए तो यहाँ पर 101 लीटर दूध नर्मदा का अर्पित की जाएगी। कई तरह द्वारा अर्पित की जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, घाट से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वही पूजा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संगठनों के द्वारा जो चुनरी अर्पित की जा रही है, तैयारियां जो पूरी पूर्ण हो चुकी है। और बताने जाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से मां नर्मदा की आज पूजा अर्चना की जा रही है। वही और हमारे साथ जो श्रद्धालु है यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। आज नर्मदा प्रकट उत्सव क्या कहूँगा और जाते हैं और सामाजिक कानून की गायकी साथ है। जरूर बता दूं कि सुबह से शाम तक जो पूजा अर्चना का दौर जारी है, ये प्रशासन की ओर से भी निर्जली महाउत्सव जो होना है, जो परिवर्तन में होना है रात्रि में, तो पूरे दिन जो कार्यक्रम का दौर जारी रहेगा। और यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी है, उनसे हम जानेंगे। पंडित जी, आज महाउत्सव है, नर्मदा प्रकट उत्सव क्या कहेंगे? आज जो है जीवनदायिनी मां नर्मदा का सप्तमी तिथि नवरात्रा में यह विशेष पर्व नागस्य दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही भव्य और सुंदरता से आयोजन किया जाता है। मां नर्मदा नाम नर्मदा जी की दक्षिण तट से उत्तर से खबर जो भी मनोकामना देते हैं वह उनकी पूर्ण होती है। या पूर्ण होने के पूर्व को पूरा करते हैं। और सभी श्रद्धालु जो है भक्तजन हमारे वाले श्री भगवती का पूजन अर्चन करके माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे ही माँ नर्मदा के उत्तर तट का विशेष महत्व बताया गया है कि माँ नर्मदा के उत्तर तट पर जो है हमारे पुराणों में कहा है कि यदि कोई पत्र भी, एक पत्ता भी सूखा जो है वृक्ष गिर जाए तो वह भी मोक्ष की गति को पाता है। तो मां नर्मदा का उत्तर तट का ऐसा महत्व बताया गया है, इसीलिए नर्मदा के उत्तर तट विशेष पूजन का महत्व जो है होने से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। वो पूजन मां नर्मदा के द्वारा बिल्कुल श्रद्धालुओं का आने का तांता जारी है। वही सुबह से शाम तक कार्यक्रम होना है। जो हलवा है प्रशासन की यहाँ पर की जाएगी और प्रशासन यहाँ पे स्तर पर तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा तैनात की गई श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए।
जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, चूंकि अगर देखा जाए तो माहेश्वर में नर्मदा जयंती को लेकर श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जबलपुर सीधे हम चलेंगे और अरविंद जी से भी अपडेट ले लेंगे कि जबलपुर में किस तरीके से नर्मदा जयंती को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। आदर्श श्रीवास्तव हमारे साथ, आदर्श शर्मा हमारे साथ परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। नर्मदा दर्शन के लिए, पूजन के लिए, पूजा की थाली सजाकर लेकर आप आए हुए हैं जी। आज सबसे पहला काम क्या हो रहा है? सबसे पहला काम आज जगत जननी मंगल करनी और पतित पावनी मां नर्मदा का आज प्राकट्य उत्सव है। और इस अवसर पर हम सबसे पहले आज मां नर्मदा जी का पूजन अर्चन करने आए हैं। सब पत्नी बड़ा ही मंगलमय दिन है आज। क्या एक इच्छा होती है, कहते हैं कि मनोकामना सबकी पूरी करती है मां नर्मदा, कोई ऐसी मनोकामना लेकर, कोई इच्छा लेकर आप आए? मनोकामना होने ही नहीं देती मां नर्मदा, सब अपने आप इच्छा पूरी होती रहती है उनकी कृपा से। बड़ी कृपा है जबलपुर वासियों पे नर्मदा जी की कृपा सदा बनी रहे। यहाँ का व्यक्ति बहुत संस्कारी बने, नैतिक रूप से मजबूत बने, ये मेरी हमेशा है। मां नर्मदा भैया हमारे जबलपुर के लोगों का हृदय और बुद्धि सदा पवित्र रखना, ये रोज प्रार्थना करती हूँ। तो आज उनका प्रार्थना, जिस तरह से मां नर्मदा का जब निर्मल है, ठीक उसी तरह से सबकी भावनाएं और हृदय भी निर्मल है। ये रोज प्रार्थना, दैनिक प्रार्थना हमारी यही। आप चिकित्सक हैं, हजारों मरीजों का इलाज करते हैं, मां नर्मदा का आशीर्वाद साथ में लेकर करते हैं और शायद उनके ऊपर कृपा करने की भी आप प्रार्थना भी करते होंगे साथ में। बहुत बहुत उनकी कृपा है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे समय उनकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखें कि जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो कितनी जबरदस्त हैं। यहाँ पर मां नर्मदा को जीवनदायिनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एक जो बात है वो यही है कि कहते हैं कि मां नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिस तरह से मां नर्मदा का जल निर्मल है, उसी तरह से जब नर्मदा के संपर्क में हम आते हैं, उनके घाट पर आते हैं और जब हम मां नर्मदा के दर्शन करते हैं तो उसी तरह से लोगों के मन, हृदय और जो मानसिकता, जो सोच है वो भी उसी तरह से निर्मल हो जाती है। और एक तरह के जो भाव होते हैं, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले जो भाव होते हैं, वो भाव यहाँ पर आकर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। आप देखिए, आज सुबह से यहाँ पर अभी हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा होगा और ना ही किसी तरह की हड़बड़ाहट, कोई घबराहट, कोई भागदौड़ या इस तरह की कोई गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर नहीं मिलता। उसकी वजह सबसे बड़ी यही मानी जाती है कि नर्मदा के तट पर जब लोग आते हैं तो उनका मन बहुत शांत हो जाता है और यही शांति एक तरह से लोगों को एक अनुशासन में बांध देती है और अनुशासनबद्ध तरीके से लोग घाटों तक पहुंचते हैं, नर्मदा के दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और इसके बाद फिर उनकी यहाँ पर बहुत आसानी से वापसी भी होती है। किसी भी तरह की कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन रात के 12 बजे तक यहाँ पर लोग रुकना पसंद करते हैं क्योंकि रात को 12 बजे जो प्रावधान है, जो एक तरह का विशेष आवाहन किया जाता है, विशेष आरती के माध्यम से एक परंपरा है कि रात के ठीक 12 बजे मां नर्मदा के प्रकट उत्सव पर महाआरती का आयोजन किया जाता है, जो कि सबसे भव्य मानी जाती है। उस आरती के दर्शन करने के लिए, उस आरती में शामिल होने के लिए लगभग 5 लाख लोग इस वक्त नर्मदा तट पर होते हैं। तो सब लोग उस रात होने का इंतजार यहीं पर बैठकर करते हैं। तो ऐसे में जो भीड़ का नियंत्रण है, जो एक तरह से जो हम ये कहें कि जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को निभाना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल होता है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ पर नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं और यहाँ पर 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे 7 किलोमीटर का जो घेरा है वो सुरक्षित कर लिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, बड़े वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु बहुत आसानी से पैदल महज 1 किलोमीटर की दूरी पार करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पवित्र नर्मदा में आकर स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और शाम ढलने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रात 12 बजे की विशेष आरती का विशेष इंतजार होता है। और जैसा कि अभी श्रद्धालु बता रहे थे, उसी तरह से सबके भाव होते हैं कि उस आरती में शामिल होने के बाद मां नर्मदा के सामने जब श्रद्धालु अपनी कोई मनोकामना रखते हैं तो कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। गंगा में स्नान करने से, जमुना में डुबकी लगाने से, स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है नर्मदा
कि सिर्फ मां नर्मदा का यदि हम दर्शन करते हैं तो उसके बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यही वजह है कि मां नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने के लिए भी लोग बड़ी तादाद में श्रद्धालु सुबह से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे से यहाँ पर व्यवस्थाएं जम चुकी थी। 4 बजे से श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला वो अभी तक चल रहा है और रात में 12 बजे तक यहाँ पर नर्मदा तटों पर लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अरविंद जी, चूंकि नर्मदा जयंती के मौके पर अगर देखा जाए तो नर्मदा घाट पर लोग जो है सुबह से ही आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। नर्मदा जयंती कई मौकों पर खास है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने माहेश्वर में किस तरीके से नर्मदा जयंती मनाया जा रहा है उसके बारे में अपडेट दी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने जबलपुर में किस तरीके से नर्मदा जयंती का माहौल है, क्या कुछ श्रद्धालुओं का कहना है, हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका भी।